चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। स्पर्श भाग 2 10th क्लास के गद्य भाग में आज हम पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। सही है ना टाइटल। अभी कोई भी जो है एक दूसरे का दुख बांटता ही नहीं है। निदा फाजली के द्वारा लिखी गई ये कहानी अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। 1938 दिल्ली में पैदा हुए निदा फाजली का बचपन पूरा ग्वालियर में बीता। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और अपनी सरल भाषा के कारण इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उन्हीं के द्वारा लिखी ये कहानी है। इन्होंने बताया है कि कुदरत ने इस धरती को हर तरह के जीवधारियों से बनाया है। इसमें पेड़ पौधे, नदियाँ, पशु पक्षी सभी हैं। लेकिन मानव ने क्या किया है कि उन सबों पर अपना अधिकार जमा लिया और इतना ज़्यादा अधिकार जमा लिया कि उन सबों को पीछे ढकेलते चले गए। प्रकृति में सारी चीज़ें संतुलित नहीं हैं और ये संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी से संबंधित ये कहानी हमें यहाँ बताई गई है कि किस तरह से प्रकृति और मानव में असंतुलन फैलने के कारण इस तरह के जो अवांछनीय घटनाएं जो घट रही हैं वो हो रही हैं। इस कहानी में जाने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अड़ोस पड़ोस में शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। निदा फाजली ने इसमें लिखा है कि सुलेमान ईसा पूर्व 10,025 में जो है ये बादशाह हुआ करते थे और उनको मनुष्य के ही नहीं सारे जीव जंतुओं की भाषाएं भी समझ में आती थी। तो जब वो एक बार अपने लश्कर को, अपनी सेनानियों को लेकर घोड़ों पर जा रहे थे तो चींटियों का दल एक वहाँ से गुजर रहा था। तो एक चींटी ने देखा और उन्होंने कहा भैया रुक जाओ, भागो भागो, ये घोड़े जो हैं आ रहे हैं, हमें दबा देंगे, हम मर जाएंगे। तो उनकी बात को सुलेमान समझ गए और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि रुक जाओ और चींटियों को जाने दिया। और चींटियाँ जब चली गईं तो वो आगे बढ़े और उन चींटियों ने इनको दुआएं दी, सुलेमान को दुआएं दी। ऐसी ही एक कहानी है सिंधी भाषा के महान कवि शेख अयाज, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके पिताजी एक बार कुएं में नहाने के लिए गए। नहाकर जब वापस आए और घर में जब वो बैठे खाना खाने के लिए तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर एक चींटी जो है रेंग रही थी। तो वो तुरंत जो है खाने से उठ गए। तो पत्नी ने पूछा क्या खाना अच्छा नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक जीव जो है घर से बेघर हो गया है, उसे मैं घर पहुंचा कर आता हूं। और उस कुएं के पास जाकर उस चींटी को दे के आ गए। ऐसा ही एक है नूह नाम के एक पैगंबर, जिन्हें एक कुत्ते को देखकर उसे जो है धुतकार दिया कि बहुत गंदा है और जीवन भर रोते रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों। ये सारे उदाहरण देकर निदा फाजली हमें ये बताना चाहते हैं कि छोटा सा जीव, चाहे चींटी हो या कुत्ता हो या कोई भी हो, उसके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। उसका प्राण भी हमारे समान ही है, तो उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। अब ये संसार कैसे आया, संसार में लोग कैसे आए, विज्ञान अपनी तरफ से बताता है और धर्म ग्रंथ अपनी तरफ से बताता है। चाहे जैसे भी आया हो, लेकिन इस संसार में मानव के साथ साथ पंछी, पेड़ पौधे, समुद्र, नदियाँ, पर्वत सब कुछ समान है।
लेकिन मानव अपने अधिकार के बल से, अपनी बुद्धि बल से सब पर अधिकार जमा लिया है। बाकी जितने भी हैं सबको पीछे धकेल कर अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया है। पक्षी जो हैं पेड़ ना होने के कारण अपने घोंसले नहीं बना पा रही है, वो कहीं कहीं चले जा रहे हैं। समुद्र को पीछे हटाकर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है। पहले लोग सब मिलजुल कर रहते थे, एक ही दलान में रहते थे, लेकिन अब सब छोटे छोटे घरों में रहते हैं। फ्लैट्स हमने बना लिया है, बहुत ऊंचाई तक चले गए हैं। तो प्रकृति और मनुष्य का जो संतुलन है वो ठीक नहीं है। तो इसी तरह से प्रकृति में भी सहनशीलता की तो एक सीमा होती है ना। अब समुद्र को पीछे करते 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 ये जब कर रहे हैं और ये विनाशकारी बम जो हैं फोड़ रहे हैं, इन सबों से क्या होगा? इन सबों से होता क्या है? गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, तूफान, आंधी, ये सब प्रकृति का प्रकोप कहाँ है, कितनी हैं? ये महामारियाँ, तरह तरह के नए रोग, अभी हम महामारी से कितने लड़ रहे हैं, कितना जूझ रहे हैं, हम सबको तो मालूम ही है ना। तो यहाँ पर लेखक यही बताते हैं, बम्बई का एक उदाहरण देकर बताते हैं कि समुद्र को पीछे कर कर जब इतनी सारी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया है तो अब समुद्र को भी गुस्सा आया। उसने जो है 3 जहाज़ों को उड़ा दिया और पूरा जो है वहाँ पर बहुत मानव का, मनुष्य का, धन का बहुत ज़्यादा नुकसान। लेखक अपने बचपन की बातें बताते हैं कि उनकी माँ कहती थी कि शाम के वक्त फूल मत तोड़ा करो, पौधों को सताया मत करो, कबूतरों को परेशान मत करो, मुर्गों को खींचो मत, नदी पर जाओ तो उसे उसका प्रणाम करो। ये सारी बातें, यानी कि सिर्फ मानव ही नहीं, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं सबको समान रूप से आदर करना सिखाया जाता था। अब लेखक की माँ जब एक बार अपने आंगन में कबूतर के बाय मिस्टेक जो है उनके हाथ से वो अंडा टूट के फूट गया, तो वो उस दिन पूरा रोती ही रही। उन्होंने एक दिन का रोज़ा भी रखा और भगवान से माफ़ी भी मांगी कि मेरे कारण एक अंडा फूट गया, तो उन्हें इतना दुख हुआ। वही लेखक जब ग्वालियर से बम्बई आते हैं, बम्बई में अपना एक आशियाना, अपना एक फ्लैट बरसोवा में एक लेकर रहते हैं, तो कबूतर जब वहाँ पर एक अपना घोंसला बनाकर अंडे देकर उस बच्चे को घर के अंदर रखती है और खिड़की के अंदर से वो जब आती रहती हैं तो इनको बहुत परेशानी होती है। ये क्या करते हैं, वहाँ पर एक खिड़की को बंद करने के लिए वो जाली लगा देते हैं और उन बच्चों को बाहर रख देते हैं। तो उनमें कोई फीलिंग ही नहीं है। एक अंडे के फूटने से माँ एक दिन का रोज़ा रख सकती थी, लेकिन आज जब कबूतर अपने बच्चे को दाना चुगाने के लिए घर के अंदर आती हैं तो इनको परेशानी होती है और उन्हें उसे भगा देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जाली लगा दिया। तो अंतर है, क्या कारण है? तो इस कारण को हमें समझना चाहिए। यहाँ पर लेखक यही कहते हैं, जब तक हम ये पाठ पढ़ते हैं तब तक हमें हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं सब याद आते हैं कि हम खुद अपने आप में भी सोचने लगते हैं कि क्या हमने कभी किसी की सहायता की, किसी के दुख को बांटा, किसी के दुख में शामिल हुए, उनकी सहायता की। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं, अन्य जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं या पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी है, जल है, समुद्र है, जितने हैं उसके अपने काम को करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। यही इस पाठ का सार है। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहराई तक सोचने वाली है।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।